आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के भोरे थाना क्षेत्र के महोदौर गांव में मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर एक 60 वर्षीय महिला की पीट कर हत्या कर दी गई और मौके से आरोपी फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मृतका की पहचान भोरे थाना क्षेत्र के महारादेवर गांव निवासी राजाराम चौहान 60 वर्षीय पत्नी देवांती देवी के रूप में की गई। आपको बताते चले कि मृतका देवांती देवी और उनकी नतनी घर पर अकेले थी। इसी बीच राजाराम चौहान का भतीजा मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए घर में घुसकर महिला को पीट कर हत्या कर दिया और मौके से फरार होने में सफल रहा। इस संदर्भ में मृतका के नातिन मालती ने बताया कि आरोपी के मोबाइल कहीं खो गया था, जिसको लेकर रविवार को आरोपी और उसके परिवार के लोग मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर गाली गलौज कर रहे थे। गाली गलौज के विरोध करने पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर मारपीट करने लगे। घर में नानी और नातिन मौजूद थे, जिसके बाद आरोपी घर पहुंचा और मारपीट करने लगा। युवती ने बताया कि मेरी नानी का गर्दन दबा दिया और मेरा गला भी दबा दिया था। इसके बाद उसके किसी तरह से उसने गला छुड़ाया। तब तक आरोपी ने नानी को जमीन पर पटक दिया और पैर से उसके सीने पर वार कर दिया, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकल गया और उसकी मौत हो गई। इसी बीच गांव के लोग दौड़े तो आरोपी युवक वहां से फरार हो गया। वारदात की सूचना परिजनों ने भोरे पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद भोरे थाने के एसआई लक्ष्मी नारायण महतो दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इस मामले में प्रशिक्षु डीएसपी संदीप कुमार ने बताया कि पड़ोसियों से कुछ विवाद की बात सामने आए, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया है। पीड़ित की तरफ से अभी कोई आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो गरियात रही तो आमा के फोन कहते मोबाइल निकाल बुढ़ो तो धैले भी है। तो हम मम्मी अभी पूछे खाती तो कुछ ना बोले देखो शादी के चल गई। जब चल गई तो फेन से गरियात रही। रात में खूब गरिया फेन से सुबह गरियात लेकिन ये मोबाइल धैले वर्ष हम कहने मोबाइल कहाँ धर आगे तू जो है घर में ये न बाबे दूसरा कहीं क्यों ना धरी तू जो है पूरा तो खातिर गरियात रही तन बस लेके कहते तन के मारे दोनों सन के मुँह के तबे जाए। तो नानी को पहले मरल ठोकल तब से 2-3 लाख छाती पे मरल। हम घर बार हमरो झोटा धैल नटी दब के आ दिवाली में दौड़ कहते मारे तुमको मम्मी अली तो हम झड़िए उठैनी मारे खाती तो उनको मम्मी छोड़ा के चल गए। वो खा तो गल तो कहते तन के दोनों गाज फूकी के तब जाए। बाद का भइल झगड़ा कहो के पता नहीं किने भगा देली मरला हन भी कल नानी के तारा हां दम के दुन जान के मरला हन मैंने उनके मौत भइल। हां तो पूरा उनके कपड़ा खराब हो गइल आ उल्टी कली दुआले मुंह में से ब्लड आई। तो हर का नाम है मालती घर दमकी। आप क्या लगेंगी इनकी? नानी। आप क्या भगनी लगेंगी? नातिन लगेंगी। हाँ। आपके सामने ये घटना हुआ है? हाँ सर। छाती भइल शुरू में कहले देखाओ कि बोलता देगा चल गए विदेश आ बाद आयल भी 5-7 दिन भइल तो जकर मोबाइल रही हम दुआरे बजावे के मोबाइल सामने है कि कहीं बिक दिन सर जाई तक बाद कल लबदा लेके तैयार 3 बाप बेटा आज गने चौरा हम तले 3 दिन मोए धले हम रमन गने घर है अब इतने जन अन्य तब जन है जो मोबाइल खातिर झगड़ा भइल रहा आज क्या का भइल मोबाइल खातिर? जिले के नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर स्थित एसपी कोठी के सामने एक युवक को अज्ञात बदमाशों द्वारा
चाकू गोद दिया गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जबकि पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजन और स्थानीय लोग शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर कैथवलिया वार्ड नंबर 8 निवासी ब्रजेश साहनी के 19 वर्षीय बेटा सावन कुमार के रूप में की गई। आपको बताते चले कि मृतक नगर थाना क्षेत्र के पुरानी चौक के पास स्थित अपने बुआ के बेटा राजेश कुमार सोनी के मोबाइल व जनरल स्टोर दुकान पर काम करता था। रविवार की देर रात उसे बुआ का बेटा द्वारा हजियापुर मोड़ पर छोड़कर चला गया ताकि वो अपने घर चला जाए। इसी बीच उसे एसपी कोठी के महज 100 मीटर की दूरी पर अज्ञात बदमाशों ने उसके गर्दन, सिर समेत कई जगह चाकू से गोद दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। राहगीरों द्वारा सड़क किनारे लहूलुहान अवस्था में युवक को देख डायल 112 को सूचना दिया गया। सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और शव को तत्काल उठाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने शव को लेकर हजियापुर मोड़ पहुंच गए और NH 27 पर शव वाहन को खड़ा कर जाम कर दिया। जाम की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। वहीं जाम की सूचना पाकर सदर एसडीपीओ प्रांजल, नगर थाना की अपर थाना अध्यक्ष मंटू कुमार अपने दलबल के साथ हजियापुर मोड़ पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम खाली कराने में जुटे रहे। लेकिन आक्रोशित लोग मौके पर एसपी स्वर्ण प्रभात को बुलाने और हत्याकांड की जांच कर आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। हालांकि सदर एसडीपीओ प्रांजल द्वारा समझाने के बाद जाम को खाली किया गया। इस संदर्भ में सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि एक युवक की हत्या हुई है, 100 का पोस्टमार्टम कराया गया है। कुछ लोगों द्वारा सड़क जाम किया गया था, समझा बुझाकर खाली करा दिया गया है। फिलहाल 3 लोगों को डिटेन किया गया है। प्रथम दृष्टया आपसी विवाद में हत्या का मामला सामने आया है। फिलहाल जांच पड़ताल किया जा रहा है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। 10 बजे करीब में घर आए हैं, दुकान से घर नहीं, हरियापुर मोड़ पे आए हैं और वहाँ से उनको पता ना फ़ोन करके बुलाया गया है या पता नहीं कैसे गए हैं। और लमसम ये घटना आपको 11 से 11:30 के बीच का है, जिसमें 112 डायल की पुलिस पहुंची है। वहाँ पे 11:46 में पहुंची है पुलिस। उसके बाद वो फ़ोन किए नगर थाना को, नगर थाना वहाँ पहुंची है, लाश को लेके आई है हॉस्पिटल, सदर अस्पताल। और वहाँ से मृत के ही मोबाइल से पुलिस वालों ने फ़ोन किया हम लोग के पास, लड़के के भाई के पास। तो लड़के के भाई और हम दोनों साथ में हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ देखे तो इनका मृत्यु हो चुका था। मृत्यु कहाँ हुआ था? घटना स्थल पर? सदर घटना स्थल पे हुआ है। किससे वार किया है लोग? चाकू से वार किया, पूरा ये गर्दन छलनी कर दिया है, सर और पूरा छलनी और चेहरा पूरा छलनी कर दिया है। मृतक का घर कहाँ पर है? मृतक का घर हजियापुर वार्ड नंबर 8 है। आपका नाम? मेरा नाम विशाल कुमार शर्मा। मृतक का क्या लगते हैं? मृतक का हम भाई के दोस्त हैं। कहाँ थाना पड़ता है? हमारा हजियापुर थाना, गोपालगंज टाउन थाना। कल रात्रि में एक शव बरामद हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को किसी अनजान व्यक्ति ने चाकू मार दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई है। इसमें हम लोगों को बहुत सारे सूत्र ऐसे प्राप्त हुए हैं, जिससे हम लोग अभी तहकीकात कर रहे हैं और जल्द ही इस कांड का उद्भेदन करेंगे। तो इससे क्या लग रहा है? बहुत सारे एंगल्स आ रहे हैं, आपस में विवाद की भी बात आ रही है, लव एंगल भी आ रहा है। हम लोग सभी पे नज़र बनाए हुए हैं और जल्द ही इस कांड का उद्भेदन। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज।
सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ईसीजी उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। गोपालगंज शहर के अम्बेडकर चौक पर समान काम के बदले समान वेतन समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर गृह रक्षकों ने धरना देकर अपनी आवाजें बुलंद की। इस दौरान जिले के सैकड़ों गृह रक्षक मौजूद रहे। गृह रक्षकों ने कहा कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आपको बताते चले कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी संघ द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी 21 सूत्री मांगे रखी। इस दौरान संघ के जिलाध्यक्ष मुन्ना कुमार सिंह ने कहा कि हमारी बरसों से चली आ रही मांग को अब तक पूरा नहीं किया गया, जिससे हम सभी गृह रक्षक काफी परेशानी में जी रहे हैं। इसको लेकर मूलभूत सुविधा, समान काम के बदले समान वेतन, मान समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं। 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मूलभूत 21 सूत्री समस्याएं वर्षों से सरकार में लंबी चली आ रही हैं, जबकि अनेकों बार संघ के द्वारा समस्याओं को समाधान के लिए लिखित एवं साक्षात्कार अनुरोध किया गया है। फिर भी गृह रक्षकों के प्रति सरकार एवं प्रशासन का नजरिया उदासीन रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार के सभी विभागों के कार्यालयों में थाना, यातायात संचालन, मद निषेध, बैंक के करेंसी, बिजली विभाग, नगर निगम, डाकघर, टेलीफोन ऑफिस, अतिक्रमण हटाओ इत्यादि स्थानों पर राज्य के गृह रक्षक 24 घंटे अपनी जान की बाजी लगाकर चुस्ती और मुस्तैदी से विधि व्यवस्था संधारण का कार्य करते हैं। बदले में मात्र 774 रुपये भाता के रूप में प्रतिदिन भुगतान किया जा रहा है, जो बढ़ती हुई महंगाई में बहुत कम राशि है। राज्य के गृह रक्षकों की भत्ता में 217 में बढ़ोतरी हुआ था। इसके बाद इन 8 वर्षों में सरकार के अन्य कर्मचारियों के वेतन इत्यादि सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी किया गया, तो गृह रक्षकों को क्यों नहीं? देश के अन्य प्रदेशों में बिहार राज्य के गृह रक्षकों को भत्ता और अन्य सुविधा अधिक भुगतान हो रहा है। हमारा आंदोलन 19 जुलाई से ही विभिन्न चरणों में चल रहा है। इससे भी अगर सरकार अपनी धर्मी छोड़कर राज्य के गृह रक्षकों की मूलभूत समस्याओं का निदान नहीं किया तो 31 अगस्त को केंद्रीय समिति की माहवारी बैठक में गुरीला युद्ध का रणनीति तय करके आगे की आंदोलन की घोषणा किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार एवं प्रशासन की होगी। आप लोग धरने में बैठे हुए हैं? हम लोग बैठे हुए हैं कि मैं मुन्ना कुमार सिंह, बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ जिलाध्यक्ष गोपालगंज। तो हम लोग बैठे हुए हैं कि हम लोग का मांगे हैं कि हम लोग बिहार पुलिस के समान सारा काम करते हैं, 24 घंटा सभी सेवा देते हैं, फिर भी हम लोगों को भत्ता ही मिलता है। कोर्ट के आदेश जो हम लोग पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लड़ के आए हैं, वो भी आदेश हम जो मिला है हम लोग को मांग नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग को मुख्य मांग यही है कि समान काम की समान सुविधा दी जाए। धरना पता जारी रहेगा आप लोग का? आज 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना है, 11 बजे से 4 बजे तक। मुन्ना कुमार सिंह।
जादूपुर थाना क्षेत्र के मसान थाना गांव निवासी और कुख्यात शराब माफिया मंतोष सिंह को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस पर सरकार तस्करी का 2 से अधिक मामला पहले से दर्ज है, जिसमें पुलिस इसको ढूंढ रही थी। अब तक आरोपी को पुलिस ने गुप्त सूचना के मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया और सभी मामलों को लेकर इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। माझागढ़ प्रखंड के माझा किला के पास बिजली विभाग द्वारा लटकाया गया ट्रांसफार्मर पिछले 1 साल से जल गई है। जले हुए ट्रांसफार्मर को अभी तक नहीं बदला गया है, जिसको लेकर कणपुरा गांव के बिजली उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन कर जल ट्रांसफार्मर को बदलने का मांग किया है। विदित हो कि बिजली विभाग द्वारा पिछले 1 साल पूर्व माझा राज का किला के पास 63 kV का ट्रांसफार्मर लगाया गया था, जहां से कणपुरा गांव के वार्ड नंबर 1, 2 एवं 3 के लगभग 55 उपभोक्ताओं के घरों में बिजली आपूर्ति होती थी। लेकिन 1 साल पूर्व उक्त ट्रांसफार्मर जल गया, जिसके बाद विभाग ने ट्रांसफार्मर को नहीं बदला तथा इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को तत्काल बिजली आपूर्ति के लिए कड़पुड़ा बिरतीटोला मोड़ के पास ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया, जो पहले से उस ट्रांसफार्मर पर काफी लोड है। इसी ट्रांसफार्मर से माझा पूर्वी पंचायत के सुदासा के टोला एवं कड़पुड़ा गांव के अधिकांश गांव के उपभोक्ता को बिजली आपूर्ति होती है, परंतु काफी लोड पड़ने के कारण इस ट्रांसफार्मर में आए दिन फॉल्ट की समस्या से उपभोक्ता काफी परेशान रहते हैं, जिसको लेकर रविवार को कड़पुड़ा गांव के उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन कर जल्द ट्रांसफार्मर को बदलने का मांग किया है। थावे प्रखंड के शिवालय सावन माह की तीसरी सोमवारी को हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा। काफी संख्या में शिव भक्त तीसरी सोमवारी को विदेशी टोला पंचायत के शिव स्थान में स्थित बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक किए। सुबह से ही शिव भक्त लंबी कतार में खड़े होकर पूजा अर्चना की। शिव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ लगी रही। शिव भक्त बेल पत्र, धतूर, भांग, मदार व गाय के दूध से शिवलिंग को जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा। वहीं प्रखंड के अन्य शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ लगी रही। सभी शिवालयों में सोमवार के दिन जलाभिषेक का कार्यक्रम चलता रहा। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर में सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ काफी उमड़ पड़ी। सभी लोग कतार में लगकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। सैकड़ों की संख्या में बाबा के नगरी देवघर जाने वाले कांवरियों ने भी मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद शिव भक्त देवघर के लिए रवाना हो गए। पूरा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। थावे स्थानीय प्रखंड के विदेशी टोला पंचायत के शिव स्थान स्थित बाबा सिद्धेश्वरनाथ शिव मंदिर से सावन माह की तीसरी सोमवारी को गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 501 कुंवारी कन्याओं के साथ शिव भक्त शामिल हुए। कलश यात्रा शिव मंदिर परिसर से निकलकर 5 किलोमीटर चलकर थावे बाजार होते हुए गोपालगंज मीरगंज NS 531 से होकर इटावा धाम पहुंची। रास्ते में शिव भक्त भोलेनाथ के गाने पर झूमते नजर आए। वहीं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जल भरकर वापस लछवार, चनाबी, वृंदावन एवं दुर्गा मंदिर गोलंबर होते हुए शिव मंदिर परिसर में पहुंची, जहां पर सभी भक्तों ने भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। इस दौरान हर हर महादेव के नारे से पूरा मंदिर गूंज उठा। राजद ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से तैयार रहने का आह्वान किया गया है। पार्टी ने चुनाव के पूर्व जिले के सभी पंचायतों में पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भी करने का निर्णय लिया है। राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न जिला कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि विगत लोकसभा चुनाव में भले हम चुनाव हार गए, परंतु वोट प्रतिशत में काफी वृद्धि हुई है, जिसका लाभ हमें विधानसभा चुनाव में मिलेगा। उन्होंने कहा कि आगामी 15 अगस्त के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे बिहार में विधानसभावार दौरा का कार्यक्रम तय हो रहा है, जिसकी तिथि भी जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने कहा कि सभी पंचायत अध्यक्ष को पार्टी की तरफ से नेम प्लेट, झंडा तथा दीवाल घड़ी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है, उसे इस माह के अंत तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश महासचिव सुरेंद्र राम महान ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि विगत लोकसभा की गलतियों में सुधारते हुए हमें अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाना है, ताकि बिहार की वर्तमान जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकें तथा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक युवा सरकार का गठन करें।
बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार होने हैं, इसकी शुरुआत हो गई है। अगले सत्र से बिहार में इंटर तक के छात्रों को मुफ्त किताबें दी जाएंगी ताकि सतत शिक्षा हर छात्र तक पहुंचे। उक्त बातें बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भोरे प्रखंड कार्यालय में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बिहार के बजट का एक हिस्सा शिक्षा विभाग का है, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि भोर स्थित बीपीएस कॉलेज में अगले सत्र से साइंस की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये प्रक्रिया भी जल्दी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जल्द ही छात्रों के आधार सेटिंग का कार्य कराया जाएगा ताकि सरकारी स्कूल में नामांकन कराकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करने वाले छात्रों पर रोक लगा सके। आधार सेटिंग का कार्य पूरा हो जाने के बाद एडीएम और उपस्थिति पंजी के खेल पर रोक लग जाएगी। और शिक्षा सेवकों को लेकर कहा कि नीचे के स्तर पर उनकी अहम भूमिका है। सरकार उन पर ध्यान दे रही है तो उन्हें भी बच्चों पर ध्यान देना होगा। विजयपुर प्रखंड प्रमुख चंदा सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर पंचायत समिति के 7 सदस्य विजयपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा। सुबह से ही काफी गहमागहमी के बीच ये सदस्य प्रखंड परिसर में पहुंचकर चर्चा का विषय बन गया। आपको बताते चले कि चंदा सिंह बाहुबली विजय सिंह की पत्नी है और वह एक बार जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और विजयपुर प्रखंड प्रमुख पद पिछले 2.5 दशक से इन्हीं परिवार के पास रहा है और रहने की उम्मीद भी है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार विपक्ष केवल अविश्वास प्रस्ताव लाकर सुर्खियों में बटोर रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रखंड प्रमुख चंदा सिंह के विरुद्ध कैलाशी देवी पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत राज जगदीशपुर क्षेत्र संख्या 1 के द्वारा लगाया गया है। इनके नेतृत्व में पंचायत समिति विजयपुर के अन्य 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया है। प्रमुख पद के लिए पूर्व में भी कांटे की टक्कर विपक्षों द्वारा दिया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। इस बार भी स्थानीय लोग इस लड़ाई को पूर्व के रूप में देख रहे हैं। अब तो परिणाम ही बताएगा कि विजयपुर प्रमुख पद किसके पास रहेगा। तीसरे सोमवार को शिव भक्तों ने शिव मंदिरों में जलाभिषेक कर मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना भगवान शिव से की है। बताते चले कि सनातन धर्म के अनुसार सावन माह में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की आराधना कर जलाभिषेक करने से शिव भक्तों की मनोकामना भगवान शिव की आशीर्वाद से पूर्ण होता है, जिसको लेकर माझा प्रखंड अंतर्गत लंगटूहट्टा, पुरानी बाजार, कोयनी, दानापुर, धर्मपरसा, शाहपुर, बंगरा सहित अन्य स्थानों पर शिव भक्तों ने भगवान शिव की आराधना कर जलाभिषेक किए। दानापुर प्राकृतिक शिव मंदिर और माझागढ़ राज दरबार में स्थापित शिव मंदिर में सुबह से दोपहर तक शिव भक्तों के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। शिव भक्तों के द्वारा जलाभिषेक कर मनोकामना पूर्ण होने के लिए प्रार्थना की गई। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।